जब से मैंने जन्म लिया है हमेशा यही सुना कि औरत नाजुक होती है, उसे ऐसे संभालना चाहिए जैसे कोई फ्रैजाइल चीज हो। पूरी जिंदगी मैंने यही माना। हमेशा सोचा कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचो, कहीं उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाएं। उसके इमोशंस मुझे सेक्रेड लगते थे, जैसे उन्हें चोट पहुंचाना सबसे बड़ा गुनाह हो। उसकी आंखों के आंसू मुझे पाप जैसे लगते थे। लेकिन यही सोच मुझे तोड़ती रही बार बार, क्योंकि मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की अपनी सच्चाई दिखाने की। मैं हमेशा डरता रहा कि कहीं उसका दिल न टूट जाए, और उसी डर ने मेरा दिल तोड़ दिया। इसलिए एक बात समझ लो और हमेशा याद रखना, प्यार सिर्फ तब नहीं होता जब तुम लड़की को रानी की तरह ट्रीट करो। वो तुमसे तब जुड़ती है जब वो तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ देखती है, तुम्हारी ऑनेस्टी देखती है। प्यार सिर्फ मिठास से नहीं चलता, रिश्ते में सॉफ्टनेस जरूरी है, लेकिन सिर्फ स्वीटनेस से बात पूरी नहीं होती। लड़की को असल में अट्रैक्ट करता है बैलेंस, कभी तुम्हारी केयर, कभी तुम्हारी फर्मनेस। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि तुम रूड या क्रूअल बनो। स्ट्रेंथ का मतलब है खुद के साथ सच्चे रहना, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़ा होना। परिवार और दोस्तों के साथ हमेशा काइंडनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। माँ तुम्हें हमेशा कंफर्ट देगी, परिवार तुम्हें प्यार देगा, लेकिन रोमांटिक रिलेशनशिप में सिर्फ अच्छाई और सॉफ्टनेस काफी नहीं होती। वहाँ चाहिए ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ और बैलेंस। यही 3 चीजें किसी रिश्ते को असली बनाती हैं। लड़की सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ काइंड नहीं होगी कि तुम उसके साथ काइंड हो, क्योंकि रिश्ते में वो सिर्फ तुम्हारी गुडनेस नहीं देखती, वो देखती है तुम्हारी स्ट्रेंथ। वो तुम्हें टेस्ट करेगी, वो चाहेगी कि तुम हर बात पर आसानी से सबमिट मत कर दो। कभी कभी वो देखना चाहती है कि तुम टफ हो या नहीं। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि तुम उसे दर्द दो, स्ट्रेंथ का मतलब है कि तुम उसके हर टेस्ट को कामली हैंडल कर सको। अगर वो गुस्से में कुछ हार्श बोल दे और तुम टूट जाओ तो वो तुम्हें वीक मानेगी, लेकिन अगर तुम डिग्निटी के साथ कामली रिएक्ट करते हो तो वो तुम्हें स्ट्रांग समझेगी। औरत को नेचुरली अट्रैक्शन होता है स्ट्रेंथ की तरफ। वो सॉफ्टनेस, केयर और लव भी चाहती है, लेकिन साथ में वो ये भी चाहती है कि तुम स्टेबल और स्ट्रांग रहो। वो चाहती है कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी तुम्हें दिखा सके और तुम उसके लिए सेफ स्पेस बनो। याद रखो, उसका प्यार तुम्हारी ऑनेस्टी और स्ट्रेंथ में है, न कि उसके दिल को तोड़ने में। तुम्हें स्टोन हार्टेड बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम खुद पेन में टूटो मत। A real man is not the one who causes pain. A real man is the one who can handle pain and still stand strong with respect. ये जो पावर है जब तुमसे बाहर आती है तो लड़की के अंदर एक अलग असर डालती है, और इस पावर का नाम है असर्टिव डोमिनेंस। अब असर्टिव डोमिनेंस का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। ये कोई सीक्रेट स्किल है। अगर तुमने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी, रिस्पेक्ट पाने की, लव बनाए रखने की। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो तुमने उसे कहा चलो 7 बजे मिलते हैं, और वो कहती है नहीं 6 बजे मिलते हैं। अब तुम सोचोगे कोई बात नहीं, मैं तो फ्री हूँ, 6 बजे ही मिल लेता हूँ। पर यही गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर तुम हर बार अपना प्लान बदल दोगे सिर्फ उसे खुश करने के लिए, तो तुम अपनी वैल्यू खो दोगे। रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब तुम अपने वर्ड्स और डिसीजंस पर खड़े रहते हो। अब ये मत सोचना कि इसका मतलब है ईगो दिखाना। असर्टिव डोमिनेंस का मतलब है क्लियर बाउंड्रीज रखना। अगर तुम जेन्युइनली बिजी हो और तुम्हारा टाइम 7 बजे का है तो उसी पर टिके रहो। अगर वो मानेगी गुड, अगर नहीं मानेगी तो कामली कहो ठीक है, फिर कभी सही। ये सुनने में ईजी लगता है, पर इमोशंस आने पर मुश्किल लगेगा, क्योंकि दिमाग कहेगा अगर आज ना मिला तो पता नहीं फिर कब चांस मिलेगा। लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हें एक गोल्डन रूल याद रखना है। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर द फियर ऑफ लूजिंग समवन। अगर तुम हर बार येस बोल दोगे तो हाँ, हो सकता है उस दिन वो तुमसे मिल ले, लेकिन याद रखना वो फिर वही करेगी और बार बार करेगी। धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू उसकी नजर में गिर जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो तुम्हें छोड़ देगी। असल में उसे चाहिए कि तुम नो कहो उस पल में, भले ही उसे लगे कि तुमने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए बढ़ेगा। तो जब भी तुम्हें हेजिटेशन हो, अपने आप से कहना नो, मुझे नो कहना ही है। अब दिक्कत ये है कि तुम सोचते हो अगर मैंने नो कहा तो वो नाराज हो जाएगी, अपसेट हो जाएगी। हाँ, हो सकती है, लेकिन रिश्ते में सिर्फ हाँ हाँ करने से रिस्पेक्ट और लव कभी नहीं बनते। लव और रिस्पेक्ट तभी आते हैं जब तुम अपने बाउंड्रीज क्लियर रखते हो। नो कहना कोई क्रूअल्टी नहीं है, ये तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, और यही तुम्हारी असली ताकत है। देखो, अगर तुम सच में खुद को प्राइज समझते हो तो एक्ट भी वैसे ही करो। तुम्हें लोगों से वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब तुम खुद को वैल्यूएबल मानोगे तभी सामने वाला भी तुम्हें वैल्यूएबल देखेगा। अब एग्जाम्पल्स देखो। मान लो तुम उसके साथ सड़क पर चल रहे हो और तुम एक डायरेक्शन में जाना चाहते हो। वो कहती है नहीं, उधर चलते हैं। तुम कामली कहो नहीं, हम यहां से जाएंगे। अगर वो आर्ग्यू करे तो सिंपली बोलो ठीक है, तुम अपनी डायरेक्शन ले लो, मैं अपनी लेता हूं। ये मोमेंट मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा अगर मैंने उसे अकेला छोड़ा तो शायद वो दोबारा मेरे साथ बाहर ना आए। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर केसेस में वो खुद तुम्हारे पीछे आएगी, क्योंकि उसे महसूस होगा कि तुम नीडी नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो। और अगर वो स्टबर्न हो और उस पल में ना आए
तो भी नेक्स्ट टाइम जब तुम बाहर जाओगे वो तुम्हारे साथ आएगी, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को सिग्नल मिल चुका होगा तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है लेकिन उसे तुम्हारी जरूरत है। यही बाउंड्री सेटिंग है, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है, और यही वो ताकत है जो अट्रैक्शन को रियल बनाती है। इस तरह मैसेज अभी भी बोल्ड, मैस्कुलिन और एंगेजिंग है, लेकिन अब ये टॉक्सिक सोच को हटाकर हेल्थी बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। वैसे मुझे समझ नहीं आता वो लड़के जो हमेशा लड़की की कंफर्ट को अपनी कंफर्ट से ऊपर रखते हैं। भाई, अगर तुम दोनों बाहर हो और तुम्हें एक डायरेक्शन में जाना है, उसे दूसरे में, तो हर बार उसकी बात क्यों माननी? कभी कभी तुम्हें अपने डिसीजन पर भी खड़ा होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काम आता है। मान लो तुम डेट पर जाना चाहते हो किसी रेस्टोरेंट में और वो कहती है कैफे में, तो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। कामली बोलो, नहीं आज हम रेस्टोरेंट चलते हैं। अगर वो मान जाए तो बढ़िया, नहीं माने तो कोई बात नहीं, लेकिन हर बार कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब एक कॉमन सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, मैं लड़की से बात करता हूं लेकिन वो बाहर जाने के लिए रेडी नहीं होती, तो क्या करूं? आंसर सिंपल है, अगर तुमने उसे बोला चलो पूल चलते हैं और उसने मना कर दिया, तो बेगिंग मत करना, और साथ ही ये भी मत कहना ठीक है फिर मैं भी नहीं जाता। नो, तुम अकेले जाओ। जब वो देखेगी कि तुम बिना उसके भी एंजॉय कर सकते हो, तो उसके माइंड में ये फीलिंग आएगी, शायद ये किसी और के साथ गया होगा, ये मुझे जरूरी नहीं समझता, और यही सोच अगली बार उसे तुम्हारे साथ जाने पर मजबूर करेगी। अब मान लो तुम शादीशुदा हो, तुमने बोला आज मुझे पॉट रोस्ट खाना है, और वो बोली नहीं आज मीट लोफ बनेगा, तो गुस्सा मत करो, कामली कहो ठीक है बना लो, लेकिन मुझे पॉट रोस्ट अभी भी चाहिए। 3 तरह के आदमी होते हैं, डोमिनेंट प्रोवाइडर, पैसिव प्रोवाइडर, माइजर, कंजूस आदमी। अब माइजर वाला आदमी जो 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, वो न औरतों में कामयाब होता है, न ही मर्दों की नजर में इज्जत पाता है। उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं। अब आते हैं बाकी 2 पर। पैसिव प्रोवाइडर वो है जो लड़की का प्यार खरीदने के लिए लगातार पैसा खर्च करता है, गिफ्ट्स, पैसे, हर छोटी बड़ी चीज का बिल भरना, बस इस उम्मीद में कि लड़की उसे प्यार करने लगे। ये आदमी हमेशा फेल होता है। ऐसे लोग अक्सर सिर्फ गोल्ड डिगर्स के शिकार बनते हैं। अब आता है डोमिनेंट प्रोवाइडर, और यही वो आदमी है जो तुम्हें बनना चाहिए। तुम्हें समझना होगा, दुनिया चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, औरत हमेशा उस मर्द से नेचुरली अट्रैक्ट होती है जो रिस्पॉन्सिबल है और उसका ख्याल रख सकता है। लेकिन ख्याल रखना और पैसा लुटाना 2 अलग बातें हैं। स्मार्ट प्रोवाइडर बनो, ऐसा आदमी जो खर्च करता है क्योंकि वो केपेबल है, क्योंकि वो मैन इनफ है, ना कि इसलिए कि उसे किसी का प्यार खरीदना है। अब समझते हैं स्पेंडिंग की 3 कैटेगरीज। 1, ट्रांजैक्शनल स्पेंडिंग। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तुम किसी लड़की की कोल्ड बिहेवियर के बावजूद उसका ऊबर फेयर भरते हो या उसकी किसी ट्रिप का खर्चा उठा लेते हो सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो बाद में मैसेज करेगी, तो भाई ये स्टूपिडिटी है। अगर लड़की खुद ही तुमसे ऐसे पैसे मांगे तो साफ एनो कहो, इस तरह का खर्चा कभी मत करो। 2, कॉम्प्लीमेंट्री स्पेंडिंग। ये तब होता है जब तुम उसे कोई थॉटफुल गिफ्ट देते हो, जैसे उसका फेवरेट परफ्यूम, कोई ड्रेस जो उसे पसंद आई हो, या एक रोमांटिक डिनर प्लान करते हो। ये स्पेंडिंग सही है, लेकिन स्ट्रिक्ट कंडीशन पर। कंडीशन ये है कि ये सिर्फ तब करो जब तुम ऑलरेडी उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो। अगर तुम डेटिंग स्टेज में भी नहीं हो और ऐसे गिफ्ट्स देते हो तो ये तुम्हारी वैल्यू गिरा देगा। 3, एसेंशियल स्पेंडिंग। ये वो खर्चे हैं जो नेचुरली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं, जैसे डेट पर डिनर का बिल भरना या छोटी छोटी सिचुएशंस में जेंटलमैन बिहेवियर दिखाना। ये तुम इसलिए करते हो क्योंकि ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है, न कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए। भाई बात सिंपल है, पैसा रिस्पेक्ट के साथ खर्च करो, जिम्मेदारी दिखाने के लिए खर्च करो।